हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त एकदम झकास टॉपिक रहने वाला आज का। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों बहुत ही मस्त है। देख लीजिए दोस्तों, आज रहने वाला MOT, MOT मोट, और कह सकते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का, क्लास 11 से बहुत ही मस्त टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा दोस्तों। ताल ठोक के कहता हूँ, पक्का समझ में आएगा। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में, क्या होती है, किस चीज़ को बताती है, किसने बताया इसको, क्या इसके पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे इसके क्या क्या पॉइंट होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके। तो सबसे पहले देखेंगे किसने इस थ्योरी को दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, इस थ्योरी को दिया था एफ हुंड एंड R.S. मुलिकिन ने। R.S. मुलिकिन ने दिया था कब? 1932 में दोस्तों। इस थ्योरी को सबसे पहले एफ हुंड HUND एंड R.S. मुलिकिन ने दिया था इस थ्योरी को सबसे पहले, और कब? 1932 में। और ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? ये थ्योरी दोस्तों एक्सप्लेन करती है किसके रिलेटिव यानी कि मॉलिक्यूल के रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ को, और दूसरी बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को और बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करती है, ETC, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अलग अलग साइज को, ऑर्बिटल को, सबको एक्सप्लेन करेगी। तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको सबसे पहले दिया था, सबसे पहले गिवन था फ्रेडरिक हुंड भी बोल सकते हैं, एंड R.S. मुलिकिन। तो दोस्तों यहाँ पर एफ हुंड है, शायद एफ का फ्रेडरिक नहीं है, कुछ और नेम है, कहीं माइंड में आ नहीं रहा अभी। तो एफ हुंड ने और R.S. मुलिकिन ने 1932 में इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? मॉलिक्यूल के रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ को मॉलिक्यूल में, और दूसरी बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे बेसिक चीज़ें बात ये होती है। बात आएगी दोस्तों इसके कुछ सम सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात आती है दोस्तों। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर्स हम आएंगे दोस्तों, पहले हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, यहीं से लिखेंगे पहले। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, छोटी सी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लिखेंगे तो हमारे पॉइंट काफ़ी सारे एक बार में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, बात करेंगे कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में। ओके दोस्तों, सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। RS नंबर 1 ये होता है, इसने ये बताया था कि जैसे हमने लास्ट क्लास में, अपने पहली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में, VSEPR थ्योरी के बारे में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो उसमें क्या होता था, और हाइब्रिडाइजेशन में भी कर चुके हैं, कि जब दो एटॉमिक S और P आपस में मिलते थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते थे, दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही नई इक्विवेलेंट एनर्जी के क्या बनेंगे? दो ही नए बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वही बात आती है, जैसे हमने कहा गया कि सिंपली ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में, देखो समझ में एक बात बताया था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या था एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, ऑक्यूपाइड होते थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल में भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑक्यूपाइड होते हैं। समझो क्या मीन्स? द अरेंजमेंट और द एटम्स और वी कैन से और द electron occupy in the atom of an orbital is same as the electron occupy in the molecule of the atom, molecular orbital।
तो ये बताया, एक समझ के चलो बिल्कुल छोटी सी चीज़, कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते थे, ठीक वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ठीक वैसे ही ऑक्यूपाई होते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते थे। समझ आया? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे। अगर 3p में 3 होंगे, 6 होंगे तो 6 यहाँ भी होंगे, 3 यहाँ होंगे तो 3 यहाँ भी होंगे। वही होगा पहला पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम्स में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल में भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि ये वाली समझ में आया। सेकंड बात करेंगे दोस्तों, सेकंड ये होता है कि हमने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द atomic orbital, by the atomic orbitals in which having similar energy and similar energy and symmetry लिख सकते हैं दोस्तों। समझ लो, पहले हमने क्या कहा था, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात थी कि s और p दोनों का क्या होता है, दोनों समझ के चलो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आ रही है। तो s और p आपस में मिलते थे, इन दोनों की एनर्जी सेम होती थी, सिमिलर होती थी, और इन दोनों की सिमेट्री भी सेम होती है, तभी आपस में मिलके sp के 2 बनाते थे। ध्यान होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। अगर बात करें इनसे नहीं, सॉरी ये बात करेंगे, देखो ठीक वैसे ही क्या होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे, और उनमें क्या होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। समझ के चलो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल मस्त है दोस्तों। क्या है कि ये बताया कि जैसे और एटॉमिक ऑर्बिटल में दोनों आपस में मिलके sp के 2 बनाते थे, दोनों ऑर्बिटल मिलके, तो उसी तरीके ठीक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ध्यान रखना, अब दोनों ये एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, और सेम ही क्या होगी, सिमेट्री होगी। समझ में आया दोस्तों? हाँ जरूर आया होगा समझ में, क्योंकि जैसे इन दोनों की एनर्जी सेम होती थी, सिमेट्री सेम होती थी, ये मिलते थे 2 ही बनाते थे, उसी तरीके ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे। चाहो तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम आगे बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में। ओके दोस्तों, चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे सी वाले पॉइंट की। सी वाला पॉइंट ये कहा गया है कि द नंबर ऑफ molecular orbitals are always equal to the number of atomic orbitals which are combined together तो देखो क्या है कि ये बताया गया है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल, सॉरी यहां पर एक भूल गया, आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर कंबाइनिंग टूगेदर। माना एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और एटॉमिक ऑर्बिटल 2 दोनों मिल रहे हैं, तो इससे 2 ही क्या बनेंगे,
मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो इससे क्या बनेंगे, दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अंडरस्टूड। जैसे कि किस में हमने पढ़ा था, एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था कि s और p अगर दोनों मिल रहे हैं तो sp के दो बनेंगे। ठीक वैसे ही होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो दो ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, समझ में आई बात, दोनों ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। सेम वही है जैसे हमारी वेस्पर थ्योरी में कोई कोई पॉइंट था, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये पॉइंट है। ओके, हाँ, बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, डी पॉइंट की। ओके, डी पॉइंट ये कहा गया है दोस्तों कि क्या बताओ, तो डी पॉइंट हमारा ये है, क्या है बताओ। अभी हमने कहा कि क्या होती हैं, जितने नंबर में होंगे उतने ही बनेंगे। सो द ऑन कंबाइनिंग the two atomic orbitals the two types of molecular orbitals are formed such as, देखो दोस्तों एक बात यहां पर बिल्कुल मस्त आ गई है बात, क्या कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे तो दो ही टाइप के एटॉमिक और दो टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला तो क्या होगा इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड सेकंड होगा इसमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान रखो दोस्तों। अब बात आती है कि पहले तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल तो उनका sp sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 बनता था, बट मोलिकुलर ऑर्बिटल की जब बात आती है तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उससे दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें कि एक तो क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। ध्यान रखना, एक क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, समझ में आया होगा दोस्तों, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो समझ में आया, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब कोशिश करेंगे आपके पॉइंट को क्लियर करने की। या दोस्तों ई वाले पॉइंट की बात आती है। ओके, ई वाले पॉइंट की बात आती है, मीन्स बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब दो यो बनेंगे। अब इसकी बात करें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स has minimum energy, or we can have less energy and high stability, whereas anti-bonding molecular orbital has more energy and less stability। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर बहुत छोटा सा पॉइंट है ये भी, क्या कि ये बताया गया है कि जब दो तरीके मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग की एनर्जी लेस होती है पर स्टेबिलिटी हाई होती है। लेस एनर्जी, स्टेबिलिटी हाई। बट एंटी बॉन्डिंग की जब बात आती है तो एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, इसकी एनर्जी तो ज़्यादा होती है पर स्टेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ओके, चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों। अब बात करेंगे ए बी, क्या ई हो गई ना, एफ की बात आती है दोस्तों, एफ पॉइंट के बारे में। एफ के बारे में पॉइंट आती है तो एफ पहली पॉइंट यह आएगा कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर बात आती थी तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस रहते थे। ठीक है, जो ये इन्फ्लुएंस होगा, जो रिपल्सन अट्रैक्शन जो भी होता है, जो भी इन्फ्लुएंस में रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस में रहते थे। लिख देते हैं, मीन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल electrons are influenced by only one nucleus,
वेयर एज इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, अब देखो एटॉमिक की बात करें तो एटम है, एक एटम है, कोई भी कॉपर एटम है, तो कॉपर एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा ना, माना एक ही न्यूक्लियस होगा और उसके ऊपर क्या होंगे, ये शेल्स होंगे, बाहर ऑर्बिट होंगे। ओके, जब मोलिकुलर की बात आती है, मोलिकुलर की मतलब क्या कह सकते हैं, NH3 बोल सकते हैं, तो इसमें दो एटम हो गए ना, समझ में आया ना। एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम की बात आ रही है, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा। जब मोलिकुलर ऑर्बिटल में मोलिक्यूल की बात आ रही है, तो मोलिक्यूल के बारे में हम क्या कहेंगे, क्या होगा, मोलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं। जैसे Cl2 अगर होगा, ये भी मोलिक्यूल है, तो C दो इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, Cl एटम दो है ना भाई, समझ के चलो इस चीज को, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा, अभी समझ के चलो, डेफिनेटली तुम लोग समझ जाओगे, कोशिश करो डेफिनेटली। Cl2 है, Cl2 का मतलब है दो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन जब दो एटम है तो दो ही इसमें न्यूक्लियस होंगे ना। NH3 है, N में क्या है, एक, H के तीन है तो तीन इसमें न्यूक्लियस होंगे, तो कितने न्यूक्लियस, टोटल 4 न्यूक्लियस हो गए, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए। हाइड्रोजन की बात आएगा तो इसमें भी 2 न्यूक्लियस हो गए। O3 की बात आएगा तो इसमें 3 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि एटम जब 3 तो एक एटम में एक न्यूक्लियस, 3 एटम में 3 न्यूक्लियस। तो वही होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसमें इन्फ्लुएंस, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। बात आती है मोलिकुलर ऑर्बिटल की, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, हाँ, बात करेंगे जी की। ओके, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, सॉरी, बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। बात करते हैं, द मोलिकुलर ऑर्बिटल शोज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, in a group of molecules। ओके, हमने कहा गया इन अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मोलिक्यूल, ऐसे है दोस्तों, क्योंकि मोलिक्यूल के अंदर, एक मोलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियाई होंगे काफी। अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफी सारे न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। मोलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई में जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उसको जो एक्सप्लेन करेगा वो कौन करता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कह सकते हैं, मोलिकुलर एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोलिकुलर ऑर्बिटल भी किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इलेक्ट्रॉन कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कितने होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां पर, मोलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनके चारों ओर जो होंगे। 1 मिनट, हम इसमें एक चीज भूल गए दोस्तों, एक चीज लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इन अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मोलिक्यूल। किसी भी मोलिक्यूल में न्यूक्लियाई के ग्रुप में जो उसके न्यूक्लियाई के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कौन शो करेगा, एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसको शो करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। जो न्यूक्लियाई के चारों ओर मोलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस के चारों जितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, उस चीज को जो शो करेगा वो कौन करता है, एमओटी शो करती है दोस्तों। ओके, बात आती है एच पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पता था कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आती है शुरू में, मोलिकुलर तो बाद की बात है।
एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, माना ये ऑर्बिटल्स हैं, ओके, ये S है, ये P है, ये D है, ओके, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? 3 लॉ के अकॉर्डिंग। ध्यान होगा ये किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? 3 लॉ के। पहला तो होता है ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, और थर्ड बात आती है पाउली एक्सक्लूजन के, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन 3 रूल के अकॉर्डिंग ये भरे जाते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जिसमें ऑबाउ ये कहता है कि इनमें जो किसी भी ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। पहले जिसकी एनर्जी कम होगी ऑर्बिटल की, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, फिर उसके बाद जिसमें कुछ एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें भरेंगे, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे, ओके। हुंड कहता है कि पहले जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में नहीं आ जाता तब तक उसको पेयरिंग नहीं करेंगे। पाउली ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में, एक सब ऑर्बिटल ये है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? ऑबाउ के अकॉर्डिंग, हुंड के अकॉर्डिंग, पाउली के अकॉर्डिंग। तो बात वही आती है दोस्तों, अब हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये आती है, ये बताया कि इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी, मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स filled in the molecular orbital by using Aufbau, Pauli and Hund rule, और we can say that the जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भी किसको फॉलो करेंगे? मीन दे ऑल्सो फॉलो दिस feeling of electron follows these 3 laws, these 3 rules लिख देते हैं दोस्तों। these 3 rules, इन तीनों रूल्स को ही क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। कौन? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक उसी इन तीनों लॉ के अकॉर्डिंग भी इन तीनों लॉ का, इन तीनों रूल्स का यूज करके ही हम मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते हैं इन्हीं तीनों का यूज करके, उसी तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इन तीनों लॉ को, इन तीनों रूल्स को फॉलो करके ही भरे जाएंगे, ओके। पहले कम एनर्जी में, फिर उसके बाद ज़्यादा में, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा में, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उसकी डबलिंग, तीसरी बात एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन, ओके। आई होप कि ये, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ओके दोस्तों। तो बात करते हैं कि आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में लिखना भी ना भूलिएगा, अपने सजेशन प्लीज जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग ही टॉपिक के साथ, एक नई मस्त ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ओके दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।